Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And today's lecture will discuss the second chapter. In the second chapter, we will discuss about the designing of a document, how to design our document. हम अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसको लेफ्ट राइट मिड हम कैसे करेंगे, उसको हमने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है. That all things we will discuss in these lectures. Before starting the video, I would like to share something. I would like to say you something. You have to, when you will watch the video, you must be subscribe the channel and press the bell icon for new updates. Teachers are Wakar, class 7th, lecture first. This is the first lecture of second chapter, designing a document. And the name is e-skills book name, and the unit name is designing a document, task 1, tabs and column. And tab and column is a very important task of the second chapter. One question can come from this task for your final exams, so be careful and be prepared for it. आपको इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. तो टैब्स बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी चीज़ में अपने मॉनिटर के ऊपर या अपने कीबोर्ड से जो है ना मॉनिटर की साइड पे आप लोग अपने स्पेस बार को कोई 3 टाइम आप प्रेस करते हो, तो तब अब उधर से आप 1 टाइम जो है ना अपने टैब को प्रेस करोगे तो सेम ही आपको लोकेशन मिलेगी. वो आपका डाटा जो है ना वहाँ से आगे की तरफ मूव कर देगा. अब टैब्स का ये होता है कि आप एंटर करके भी आगे जा सकते हो. आप टैब्स में ये है कि आप एंटर करके तो दूसरी लाइन के ऊपर जो है ना वो एंडल कर जाओगे, पहली लाइन को ख़त्म कर जाओगे. तो टैब में ये भी है कि आप उसको 3 टाइम प्रेस स्पेस बार को करते हो, लेकिन इसको एक दफ़ा करोगे तो आपका सेम होगा. उसके बाद टैब में आपके पास लेफ़्ट राइट और सेंटर आ जाता है, जो मोस्ट स्पेसिफिक हैं इसमें फीचर्स आपके वर्ड में, जिसमें आप अपने डाटा को जो है ना लेफ़्ट साइड, राइट साइड और सेंटर में कर सकते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास यूज़फुल वे है. जैसे ये आपके सामने दिया होगा कि ये देखें, आपके पास ये तो एक चीज़ है, ये दरमियान में यहाँ पे पड़ी है, फिर एक चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है. उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप सेंटर में करना चाहते हो तो आपका टैब बार यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आप सेंटर में कर सकते हो. तो टैब्स की यहाँ से फिर हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज टैब. ठीक है, तो उसके बाद आपका आएगा कि टैब इज द जंप दैट योर कर्सर मेक व्हेन यू प्रेस टैब. यानी कि जब आप अपने टैब को प्रेस करते हो तो वो आपके कर्सर को जंप देता है. ठीक है, ये आपने इतना इसमें से कर लेना और बाकी आपने इस सारे को रीड आउट कर लेना है. आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता होता है. आपके पास ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैब, या आपसे आपसे ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज अ टैब एंड राइट द टाइप्स ऑफ द टैब. यानी कि वो टैब की डेफिनेशन भी पूछ सकता है और टैब की जो है ना टाइप्स के बारे में पूछ सकता है. तो इसमें कितनी टाइप्स हैं आपने कहना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अ टैब. लेफ्ट टैब, सबसे पहले आप इसके नाम लिखोगे, प्रेजेंटेशन लुक भी देना है आपने. लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब एंड बार टैब स्टॉप. उसके बाद लेफ्ट टैब में ये होता है कि अगर आप कोई भी डाटा लेफ्ट टैब में रखोगे तो वो आपका डाटा जो है ना वो राइट साइड पे शो होगा. जैसे यहाँ पे यहाँ पे ये देखो, आपके पास लेफ्ट पे रखोगे तो राइट साइड पे ये शो होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं देखना चाहते तो आप आ सकते हैं अपने वर्ड के ऊपर जाके ना, तो आप वहाँ पे जो है ना जब आप टैब्स वगैरह सिलेक्ट करोगे तो आपके समझ आ जाएगी. जब आप लेफ्ट सिलेक्ट करोगे तो आपका राइट साइड पे जाएगा, और राइट सिलेक्ट करोगे तो आपका लेफ्ट साइड पे वो चला जाएगा, और अगर आप सेंटर करते हो तो वो आपका सेंटर में ही रहेगा. ये जैसा कि उन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखें, वो सेंटर में ही आपका रहेगा. डेसिमल में ये होता है कि आपका वो जो है ना सेम पोजीशन पे रहेगा. और उसके बाद बार टैब में ये होता है कि वो आपका वर्टिकल पोजीशन में रहेगा.
ठीक है। तो ये बार टैब आपने टैब और कॉलम टैब को जो सेट करना है वो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप जाएंगे अपने उसके ऊपर इन पेज उसके ऊपर सॉरी वर्ड के ऊपर, वर्ड के ऊपर आपने जाना है और वहां पे आपने होम के ऊपर देखा होगा, आप पेज नंबर 32 में अपने पे देखिएगा, वहां पे जो है ना इसका आपको बता देंगे 32 पेज के ऊपर कि वहां पे आप जाओगे, आपके पास जो है ना होम में लिखी होंगी तीन चार चीज़ें जहाँ पे आपके पास वो बुलेट्स वगैरह भी लगती हैं। फिर आपके पास जो है ना डाटा को आप फॉर्मेटिंग भी करते हो, वहाँ से आप कलर्स वगैरह भी करते हो। तो वहाँ पे एक आपकी लाइन ऐसी है कि जिसके अंदर से आप जो है ना टैब सिलेक्ट कर लेते हो, वहां पे एक ऑप्शन होगा 32 के ऊपर, 32 पेज के ऊपर टैब का ऑप्शन होगा, उन्होंने वन लिखा होगा और टू के ऊपर टैब होगा, आपने टैब को सिलेक्ट करना है। वहां से फिर आपके पास जो नंबर 3 वाली पिक्चर है उसमें आपके पास वो टैब की पोजीशन बता देगा कि कहाँ कहाँ पे आपने टैब की पोजीशन को रखना है। तो ये हमारे पास है टैब के बारे में। अब आगे आ जाता है हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स बेसिकली होता है प्रोफेशनल लुक देने के लिए। आपको पता है जितने भी न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल्स देते हैं वो सारे कॉलम्स में रहते हैं, अगर वो पैराग्राफ में दे तो लोग उसको पढ़े ही ना। वो कॉलम्स में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना पहले बता देते हैं और थोड़ा बहुत एंड पे बता के तो उसको इंटरेस्टिंग कर देते हैं। तो कॉलम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोफेशनल लुक देने के लिए होते हैं। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन करनी है तो आप सबसे पहले यहाँ पे करोगे, कॉलम्स हेल्प यू टू give you your text to more interesting and professional look। इतनी डेफिनेशन करने के बाद आप यहाँ पे करोगे कि इमेजिन दैट, ये एग्जांपल में भी आ सकता है आपका कि यू आर द स्पोर्ट्समैन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन योर स्कूल्स न्यूज़पेपर, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल डिस्क्राइबिंग अ स्पोर्ट्स बास्केटबॉल। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आप उसको डिस्क्राइब करोगे, तो आप क्या करोगे, कॉलम्स बना के उस सारे को डिस्क्राइब करोगे। तो ये आपके पास आ जाता है जी कॉलम्स बनाने के लिए। अब आप कॉलम्स आपकी अपनी मर्जी है, ये आपके पास एक डाटा पड़ा हुआ है, इसको आप प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो तो आप एक से तीन जो है कॉलम बना सकते हो, ठीक है, उसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। ये आपके पास आया हुआ है कि आपने सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में जाना है वर्ड के ऊपर और वहां पे आपके पास ये जो है ना पेज लेआउट आ जाएगा, वहां पे आपके पास ये कॉलम आ जाएगा, कॉलम को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। हिस्ट्री आपने पढ़ लेनी है अच्छे से। उसके बाद आपके पास सेक्शन बार आ जाता है। सेक्शन बार जो है ना इसमें आपने अपने जो है ना उसको अपने जितने भी कॉलम है उनको आपने ब्रेक कर लेना है, उसको आपने उसके हिसाब से रख लेना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सेक्शन बार। तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ऊपर से सिर्फ पढ़ लीजिएगा, बाकी ये आपने जो है ना इसकी जो ये डायग्राम बनी है इसको आपने अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये आपका पेपर में आने वाली चीज़ है। इसको भी पढ़ लेना है, स्मार्ट टिप को भी आपने पढ़ लेना है। तो ये आपने सेक्शन ब्रेक जो है ना ये ज़रूर याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इस तरह के वो क्या करते हैं जी, आपके सामने ये नाम लिख देते हैं, जैसे ये नाम इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्टिन्यूस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के नाम वगैरह वो देंगे आपको और वो कहेंगे कि इनका क्या वर्क है, तो फिर इस तरह के ब्लॉक बना के आपको लिखना पड़ेगा वो खुद से। तो इसीलिए सेक्शन ब्रेक आपको याद करना पड़ेगा। इसमें एक आपका पेज नंबर जो है 37 है, वहां पे कॉलम ब्रेक के बारे में बताया हुआ है। तो कॉलम ब्रेक में भी सेम आपने पेज लेआउट में जाना है, वहां पे ब्रेक का ऑप्शन होगा, वहां से आप अपने कॉलम को ब्रेक भी कर सकते हो, जहां पे आप चाहें तो वहां पे आप ब्रेक भी कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से एक तो पहले नंबर पे जो है ना वो क्वेश्चन बनेगा टैब की टाइप्स का और दूसरे नंबर पे ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।